ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाई अरमान बड़े खुश हैं आज क्योंकि उन्होंने कोर्ट केस जो जीत लिया, लेकिन इनकी ये खुशी ना इज गोइंग टू बी स्लाइटली शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जिनके लिए इन्होंने केस जीता है वही तो इन द रॉन्ग है। तो जब वो इन द रॉन्ग है तो आप इन द राइट कैसे हो सकते हैं। ये टीवी सीरियल के कोर्ट कचहरी का सीन है भैया। यहाँ पहले थोड़ा ड्रामा होगा और उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा। और अरमान तो अब एकदम परफेक्ट लॉयर बन गया है। किसी भी केस को कैसे जीतना है ये बात उसे अच्छे से पता है। इस सामने वाले लॉयर को भड़काकर उसने आज वो हासिल कर ही लिया जो उसे चाहिए था। मित्तल एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत रुतबा है उसका, बहुत पैसा है उसके पास में, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, और उसके शेड्स क्या हैं। मित्तल को वो अरमान को वो फंसा रहा है, नहीं फंसा रहा है। मित्तल एक बहुत ही लविंग आदमी है जहाँ तक डॉटर्स का सवाल है, और पैसे वाला बहुत है, और बच्ची को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखिए, जीत हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, और अरमान के लिए तो हम ये बिल्कुल कहेंगे। अरमान को तो लग रहा है कि उसने अपने सामने वाले लॉयर को हराकर अपनी क्लाइंट मेहर मित्तल को बचा लिया, इस केस को जीत लिया। अब देखिए, मेहर पर इल्जाम लगा था कि उसने अपने ड्राइवर रजत का खून किया है, पर कोर्ट में सबके सामने अरमान ने ये साबित कर दिया है कि मेहर के साथ रजत ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और इसीलिए अपने डिफेंस में उसने ऐसा किया। हाँ, एक सौदा किया है उसने अरमान के साथ में। वो सौदा कहाँ तक रंग लाता है। एक काम में तो वो सक्सेसफुल हो गया, अपनी बच्ची को बचा लिया उसने, लेकिन आगे क्या करेगा मैं पूरी बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए जरूर। अरमान ने केस जीत तो लिया है, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं है कि ये जो मित्तल साहब है ना, इनके इरादे कुछ और ही हैं। जरा देखिए, उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि वो अरमान को ना बुरी तरह फंसाने वाले हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि कहीं ये जीत अरमान के लिए उल्टी ना पड़ जाए। टीवी सीरियल के कोर्ट कचहरी का सीन है भैया। यहाँ पहले थोड़ा ड्रामा होगा और उसके बाद कोई फैसला सुनाया जाएगा। और अरमान तो अब एकदम परफेक्ट लॉयर बन गया है। किसी भी केस को कैसे जीतना है ये बात उसे अच्छे से पता है। इस सामने वाले लॉयर को भड़काकर उसने आज वो हासिल कर ही लिया जो उसे चाहिए था। मित्तल एक बहुत ही पावरफुल आदमी है, बहुत रुतबा है उसका, बहुत पैसा है उसके पास में, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, और उसके शेड्स क्या हैं। मित्तल को वो अरमान को वो फंसा रहा है, नहीं फंसा रहा है। मित्तल एक बहुत ही लविंग आदमी है जहाँ तक डॉटर्स का सवाल है, और पैसे वाला बहुत है, और बच्ची को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखिए, जीत हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है, और अरमान के लिए तो हम ये बिल्कुल कहेंगे। अरमान को तो लग रहा है कि उसने अपने सामने वाले लॉयर को हराकर अपनी क्लाइंट मेहर मित्तल को बचा लिया, इस केस को जीत लिया। अब देखिए, मेहर पर इल्जाम लगा था कि उसने अपने ड्राइवर रजत का खून किया है, पर कोर्ट में सबके सामने अरमान ने ये साबित कर दिया है कि मेहर के साथ रजत ने बदतमीजी करने की कोशिश की थी, और इसीलिए अपने डिफेंस में उसने ऐसा किया। हाँ, एक सौदा किया है उसने अरमान के साथ में। वो सौदा कहाँ तक रंग लाता है। एक काम में तो वो सक्सेसफुल हो गया, अपनी बच्ची को बचा लिया उसने, लेकिन आगे क्या करेगा मैं पूरी बातें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए जरूर। अरमान ने केस जीत तो लिया है, लेकिन उसे इस बात की भनक नहीं है कि ये जो मित्तल साहब है ना, इनके इरादे कुछ और ही हैं। जरा देखिए, उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि वो अरमान को ना बुरी तरह फंसाने वाले हैं। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि कहीं ये जीत अरमान के लिए उल्टी ना पड़ जाए। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई एक बात तो तय है कि ये जो नन्ही सी दुआ है, मन्नत और विक्रांत की दुआ, ये बड़ी होकर पक्का शेफ बनेंगी। अब देख लीजिए, एक नन्हा सा बच्चा अगर अपने घर से भाग जाए कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो वो बड़े होकर शेफ ही बनेगा ना। लेकिन दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज कि एक नन्ही सी बच्ची किस तरह घर से भागती है और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है विक्रांत से। भगाया इनको इसीलिए गया था ताकि इनके और विक्रांत के जो रास्ते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करें। इसे किस्मत का खेल कहें या कहें कुदरत का करिश्मा। जिसे मिलना होता है ना, वो किसी भी हाल में मिल जाता है। देखिए ना, आज दुआ के सामने उसके शेफ स्टार विक्रांत है या कहें उसके पापा हैं। यशिका बहुत डिसअपॉइंट है इस बात से कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई, हमें बस में जाना पड़ रहा है, कैब नहीं मिल रही वहाँ मुंबई तक कोई टैक्सी बुक करके, क्योंकि ट्रैफिक होगी, काफ़ी सारे फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई, तो सब बाय कार जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं। तो यशिका इस बात को लेके थोड़ी सी इरिटेटेड है कि बस में जाना पड़ रहा है। तो वही दिखा रही है, कोशिश कर रही है विक्रांत को मनाने की कि मान जाओ और बस में नहीं चलते। अब बात दरअसल ऐसी है कि विक्रांत की फ्लाइट मुंबई जाने वाली जो थी ना, वो कैंसिल हो गई। और किस्मत का खेल तो देखिए, अब विक्रांत उसी बस स्टैंड पर है जहां पर दुआ आई हुई है। और यशिका को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि भला कोई फ्लाइट को छोड़कर बस से कैसे ट्रैवल कर सकता है। वैसे ये बात तो सोचने वाली वाकई में है, मगर देखिए कैसे वो इस बात को क्रिप कर रही है अपने भाई से फोन लगाकर। वैसे अगर बात करें दुआ की, तो बेचारी दुआ छुपते छुपाते जैसे तैसे बस के ऊपर पहुंच गई है, मगर उसके पैसे ही चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे थे, मैं एक आंटी थी, उनके पास पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, तो मैं उनको पैसे देती हूँ 20 रुपीज़। एंड देन फिर वो बच्चा मेरे सैंडविच को देख रहा था तो मैंने उसको दे दिया, और तब तक वो उसकी मम्मी मेरे पैसे चुरा लेती है। अब देखिए दुआ, आप अभी नादान है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो गया। वैसे हमने भी आज जब दुआ से बात की तो हमने उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की। ऐसे में पूरी टीम ने उनका ख्याल तो रखा ही, लेकिन चलिए आपको सुनाएं कि आखिर दुआ क्या कह रही है। एक्चुअली ना, वो जो बस थी वो उनने पूरी बुक कराई थी एंड उसमें सिर्फ 4 रोकी थे, तो मैं हंस रही थी कि इतनी बड़ी बस में सिर्फ 4 पीपल्स है। तो फिर मैं हंस रही थी और फिर जैसे उन्होंने देखा मैं एकदम से पीछे आ गई ताकि वो देखे ना मेरे को। अब क्योंकि विक्रांत को शक हुआ कि कोई बस के ऊपर छुपकर बैठा है, इसीलिए विक्रांत पहुंचे बस के उस हिस्से में जहां से आवाज आ रही थी। मगर देखिए, जब वो बस के पीछे वाले हिस्से से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब उनका हाथ फिसल गया। अब मगर बाबा जी के बंदे को बचाने कोई आया तो वो थी मन्नत की दुआ, जिसने झट से विक्रांत का हाथ थामा तो विक्रांत को मन्नत की याद आ गई। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मेरे को बहुत मज़ा आता है ऐसे। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बस के ऊपर बैठी हूँ ना, तो पहले मेरे को डर लग रहा था, लेकिन फिर मेरे को मज़ा आने लग गया। अब क्योंकि विक्रांत को दुआ में मन्नत की झलक दिखाई दी, ऐसे में देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दुआ वजह बनेगी मन्नत और विक्रांत के एक बार फिर करीब आने की। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का
सबसे पहला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अब देखिए, अनु को सच तो बता दिया है आर्यवर्धन ने कि राजनंदिनी उसकी पत्नी है और ये सच अनु बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिसके बाद वो बेहोश हो जाएगी। अब एक तरफ यहाँ अनु और आर्यवर्धन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मीरा भी आग में घी डालने का काम अच्छे से कर रही है। अब वो तो यही चाहती है ना कि आर्यवर्धन और अनु अलग हो जाएं। तभी तो पार्टी में अनु की ड्रिंक में वो शराब मिलवा देती है और जिसके बाद शराब के नशे में अनु सबके सामने हंगामा करती है और उस वक्त वहाँ आर्यवर्धन की माँ भी मौजूद होती है। ये सब देखकर आर्यवर्धन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि किस तरह से अनु और आर्यवर्धन के बीच अब ढेर सारी गलतफहमियां आ जाएंगी। आर्यवर्धन का अतीत भी अब सामने आ गया है। ऐसे में अनु के मन में भी ढेर सारे सवाल हैं। आज मैं बनी से नई साड़ी पहन का नहीं वही जिसकी तस्वीर तुम्हें उस मैं मेरे साथ ही वही पर क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? विश्वास और इसलिए हम दोनों ने शादी की। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है। आज मैं वो बात कह कर रहूंगी और मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को पता है, जब मैं आर्य सर से पहली बार मिली थी ना, तो इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। इनके पास हर चीज के लिए ना एक स्पीच रेडी, तैयार, एकदम रेडी टू गो। कुछ चीजें हैं जिन्हें बोलने के लिए सर के पास शब्द ही नहीं होते, खत्म हो जाते, पिन ड्रॉप साइलेंस। पर कोई बात नहीं, आप नहीं बोल सकते ना, आज मैं बोल देती हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल सहर होने को है। कौसर अब अपनी बेटी सहर को इस शहर से भगाने की कोशिश करेगी ताकि माहिद से उसकी शादी ना हो सके। अब देखिए, प्लानिंग तो बहुत अच्छी की होगी कौसर ने, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाएगा, जिसके चलते कौसर को घर वापस आना पड़ेगा। लेकिन वो फिर भी कोशिश करेगी कि सहर को वो दिल्ली पहुंचा सके। अब देखिए, आपको लगेगा कि शायद इस शहर छोड़कर चली जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टीवी सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन का मिलना तो लिखा होता है और यहाँ माहिद और सहर की शादी भी जरूर होगी। कौसर, अरे सहर नाजिमा बीबी के साथ बाहर गई थी, आ गई ना घर पे वापस? सहर वो तो एयरपोर्ट गई है ना। क्या हुआ भाईजान? आप वही हैं ना जिसकी शादी माहिद भाई से होने वाली थी? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल गंगा माई की बेटियां। सहाना से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करेगा काली, जिसके बाद गंगा माई एक काली की सबके सामने धुलाई करती हुई नजर आएंगी। वो काली को ऐसा सबक सिखाएंगी कि आज के बाद काली कभी भी सहाना के साथ कुछ ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। अब ये सब देख कर ना इंदु रानी के तो होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसका प्लान तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। सहाना की शादी नहीं होगी तो ये ढाबा भी उसके नाम नहीं हो पाएगा। आप कह दीजिए सबसे, आप हमसे अपने काली से प्यार करती हैं। बेटी पालने के लिए दुनिया जहां से लड़ते आए हैं आज तक, इसलिए नहीं कि तुम्हारे जैसा नशेड़ी आके हमारी बेटी उठाकर ले जाए। हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें नोच लेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन की हमारी जो
अंडरकवर बहू है ना, मेरा मतलब स्पाई बहू है, यानी कि जगधात्री अब वो बन जाएगी रिवेंज बहू, क्योंकि उसको पता लग गया है शिवाय जो है वो देशमुख परिवार का ही हिस्सा है। तो अब देशमुख परिवार से बदला लेने के लिए घर की बहू बनकर किस तरह वो अपने पैतरे खेलेंगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। जगधात्री और शिवाय की किस्मत ने दोनों को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया है। देखिए कैसे जगधात्री आज शिवाय को अपना पति मान चुकी है। उसके साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। मगर इस शुरुआत के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। जी हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि शिवाय को अपने पिता का सच पता चल गया है। उसे ये पता चल गया है कि महेश देशमुख ही उसके पिता हैं। ऐसे में ये जगधात्री के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि ये वही परिवार है जिसने उसकी मां पर गलत इल्जाम लगाए थे, जिस परिवार के वजह से हमेशा वो मुश्किलों और परेशानियों से ही जूझती आई है। अब इसीलिए उसने अपने मांग में शिवाय के नाम का सिंदूर भर लिया है, ताकि वो अपने साथ हुए हर एक गलत का हिसाब ले सके। हाँ, मतलब शॉकिंग तो है ही ना। किसी डेफिनेटली आप किसी के घर में घुस जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे चले जाओगे, वहाँ जाके शादी के गेटअप में या जाके कलश को गिराना या एंट्री करना, तो कोई भी शौक हो जाएगा ना, क्योंकि आपका घर वो है नहीं। तो उनके लिए भी एक शौक है, और अभी क्या होगा उनको भी पता चलेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सच है या कोई सपना है। पर जेडी और शिवाय वैसे हैं तो बहुत सुलझे हुए लोग। एक रैशनल रीज़न भी है इसके पीछे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, एक लॉजिकल रीज़न है, और एक इमोशनल, जहाँ पर इमोशंस जुड़े होते हैं, वो वाले रीजंस भी हैं। इसीलिए यहाँ पर आए हैं दोनों, जेडी और शिवाय। वैसे आपको बता दें, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब क्या है ना, जगधात्री और शिवाय अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बता सकते, मगर अब जगधात्री जान चुकी है कि कैसे उसे तपस्या को रुद्र के प्रकोप से बचाना है, जिसके लिए उसने संकल्प ले लिया है। और देखिए कैसे वो अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले जगधात्री काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो तपस्या की शादी रोक नहीं पाई। ऐसे में बार बार उसे रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। वहीं देखिए कैसे वो अपनी इन परेशानियों से खुद ही जूझ रही थी। नहीं, बिल्कुल भी सपना नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है जगधात्री की। इट्स वेरी रियल फ्रस्ट्रेशन है, और कहीं पर तो निकालनी होती है ना, कहीं पर तो आ जाती है एंगर, आ जाता है वो एंगर, तो बस यहीं पर ही निकल रहा है अभी फ़िलहाल। वैसे फ़िलहाल कहानी में जो ये नया ट्विस्ट आया है ना, इसके बाद हमें यकीन है कि रुद्र और उसके परिवार को एक बड़ा सबक सिखाने वाली है जगधात्री। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हिम्मत कैसे है अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए? हम हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम तो बस चाबी ले रहे थे। जी
टीवी की दुनिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो सौम्या को ही मिलना चाहिए। किसी दूसरे का बुरा करके खुद को कैसे लाचार दिखाना है, ये भला सौम्या से अच्छा कौन कर सकता है। जरा देखिए तो क्या ड्रामा किया है उसने इन औरतों के सामने बेचारी बहुरानी बनने का, जिस पर उसके सास और ससुर अत्याचार करते हैं। कुसुम को आज पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है और मंगल यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि सौम्या ने अपनी सास कुसुम पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगा दिया है। सौम्या ने सबको घर से निकाल दिया एंड शी थॉट कि वो विनर हो गई है, शी हैज़ वन एवरीवन, यू नो, बिकॉज शी हैज़ पावर, शी हैज़ हाउस, उसके पास पेपर है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, फ्यूरियस हो रही है, क्योंकि आदित्य इज़ नॉट विद हर। अब उनको यही तरीका लगा, उन्होंने ये टूल यूज़ किया है कि वो कुसुम जी को मेंटली हरास करके वो पुलिस स्टेशन में मतलब उनको हथकड़ी लगवा देगी, उनको जेल करवा देगी, सो दैट ताकि वो आदित्य जी को ब्लैकमेल कर सके। तो मंगल की जिंदगी में तो सौम्या नाम का ये कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिया भी वापस आ गई है लक्ष्मी की जिंदगी में। जिया, आप चाहती क्या है? अब तो कार्तिक बाबू भी नहीं रहे, तो लक्ष्मी को आप चैन से क्यों नहीं जीने देती? अब देखिए, यही सवाल तो लक्ष्मी जिया से कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पहले जिया कुछ करे, लक्ष्मी ने उसे बंदी बना लिया है। अब ये सब देखकर आपको लग रहा होगा ना कि क्या जिया की जान ले लेगी लक्ष्मी? तो भाई, हमारी सीधी साधी बहुरानी भला ऐसे कैसे कर सकती है? ये तो विलन लोगों का काम होता है ना। अब पुराना दुश्मन आया है वापस, तो उसे पुराने तरीकों से ही हैंडल करना पड़ेगा, पुराने तरीके विद सम नया ट्विस्ट। तो ऑफ कोर्स जिया वापस आई है। लक्ष्मी की यही क्यूरियोसिटी है कि अब क्या है भाई, मतलब हो गया। या एज यूजुअल कहती है कि वो तो बदले की आग में ये सब कर रही है, लक्ष्मी को किसी भी तरह खुश नहीं देख सकती। शी सेज दिस लाइन कि कार्तिक तुम्हें नहीं मिल सका, मुझे नहीं मिल सका, लेकिन तुमने मूव ऑन कर लिया और तुम खुश हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे तुम्हें खुश रहने दूं? अब देखिए, मंगल और लक्ष्मी की जिंदगी में जब तक सौम्या और जिया है, तब तक ये दोनों चैन की जिंदगी तो नहीं जी सकते। जिया को तो लक्ष्मी सबक सिखा देगी, लेकिन हमें तो चिंता कुसुम की हो रही है। अपनी सासू माँ कुसुम को कैसे बचाएगी मंगल, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हिम्मत कैसे है अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए? हम हाथ नहीं उठा रहे हैं, हम तो बस चाबी ले रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ठंड में चाट, ठंड में गोलगप्पे, ठंड में छोले भटूरे, ऑल दीज थिंग्स, चाय समोसा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये ठंड में आइसक्रीम का कॉन्सेप्ट ना मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो ठंड वैसे ही बहुत लगती है, ऊपर से आप आइसक्रीम और खा लीजिए, ठिठुरी निकल जाती है। बट ये मेरे बारे में नहीं है ना। है कुछ लोग जिनको ठंड में आइसक्रीम खाने में बड़ा मजा आता है, जैसे कि हमारे रीत और राघव। ना जाने कहां से जाने अनजाने सारी मुसीबतें रीत और राघव के सिर ही आ जाती हैं। अब देखिए ना, खुशी का माहौल है। रीत और राघव एक दूसरे के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे हैं तब जब दोनों आइसक्रीम खा रही हैं। मगर लगता है कि इनकी ये खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों, है कि नहीं रीत?
तो राघव आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंड का मौसम है और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो राघव पहले तो बहुत मना करता है कि वो नहीं खाएंगे, बट फिर रीत को देख के उनका भी मन करता है तो वो भी खाने लगते हैं। और कीर्ति हमें पीछे से देख रही है और वो शायद थोड़ा सा जेलस हो रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। और वो बाद में उसकी आवाज़ आती है तो पता चलता है कि उसे पैर में चोट आ गई है और वो चल नहीं पा रही है। तो मैं राघव को कहती हूँ कि क्यों ना आप उसे उठाकर अंदर ले जाओ। राघव मना करता है बट रीत इंसिस्ट करती है तो वो उठा लेता है। फिर वो उठा के कीर्ति को अंदर लेके जाता है। तो बहुत ही क्यूट सा सीन है, बट पीछे से कीर्ति बहुत जल रही है। हाँ रीत, आपने बिल्कुल सही समझा। देखिए ना, वरना इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। यहाँ राघव तो बस मदद करने के लिए गए थे, मगर रीत के भाई ने गलत समझ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? और अगर दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया ना तो क्या करेंगे आप? एक तो आपको इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इन्होंने तुम्हारी थैंक यू मदद की है। दर्द से तड़प रही थी वो, और बजाय थैंक यू बोलने की बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप। वैसे लगता है कि घर में आना जाना काफी लगा हुआ है। कभी कीर्ति के मामा जी आए तो कभी बुआ जी के बेटे वीर। कीर्ति के मामा जी को तो देखकर रीत को लग रहा है कि उनको रीत ने कहीं देखा है। हालांकि जब रीत ने उनसे पूछा तो उनकी सिट्टी बिट्टी मानो गुम हो गई। हाँ बिल्कुल देखा होगा आपने मुझे, क्योंकि मैं एक बहुत मशहूर वकील हूँ और वैसे भी ये चेहरा जो है लाखों में एक है, तो बिल्कुल देखा होगा आपने मुझे, बिल्कुल एक बार तो आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर। मतलब वो कोशिश कर रही थी याद करने की, फिर उसे लगा कि शायद हो सकता है कहीं देखा होगा। बट कुछ तो बैक स्टोरी है उनकी डेफिनेटली जो रीत के साथ जुड़ी हुई है, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा आगे कि क्या है। वेल, कहानी में बुआ जी के बेटे वीर की दोबारा सी एंट्री हो गई है। आई मीन टू से वो जेल से रिहा हो गए हैं और उन्हें देखकर रीत अनईजी महसूस करने लगती है, जिसकी वजह से देखिए कैसे राघव और चाचा जी भड़क गए वीर पर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कैसे हैं यहाँ पे? फूफा जी, पूनम भाभी, राघव। आपकी बात किस लिए? जेल से बात है। रीत बहुत डर जाती है उन्हें देख के, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी हो उन्होंने बुआ जी का साथ दिया था हर क्राइम में, तो रीत घबरा जाती है उन्हें देख के। फिर वो सबको आवाज़ देती है, सबको बुलाती है, तो फूफा जी भी बहुत गुस्सा करते हैं, राघव भी बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर हम उन्हें एक्सेप्ट तो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर है तो इस चीज़ का डर एक लगा रहेगा सबके मन में। कोई बात नहीं रीत, हम समझ सकते हैं कि आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है। हम तो बस यही कहेंगे कि फिलहाल आप राघव पर फोकस करिए, क्योंकि क्या है ना, कीर्ति के वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने लगे हैं। और हमें लगता है कि अगर आप इनकी इस परेशानी को समझ लेंगी ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मुंबई से कैमरामैन अक्षय खरमाले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, इससे हमने आपको कल मिलवाया था ना, जी हाँ, द लेटेस्ट एडिशन इन माई बैग, माई हीट पैड, जो गर्माहट तो देता है, स्टाइलिश भी बहुत लगता है। बहरहाल मेरे बैग में क्या क्या है ये बताने का वक्त नहीं है। दरअसल बताना है आपको कि जो गौरी है, गौरी शेलगांवकर, उनके बैग में क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गौरी शेलगांवकर और इस वक्त मैं सन नियो के टीवी शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी बिंदनी में घेवर का किरदार निभा रही हूँ। और आज हम एबीपी न्यूज़ के साथ में व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट करने वाले हैं। तो मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आज आप सबको दिखाऊंगी। इट्स लाइक अ बैग टूर ऑफ माइंड। ये फर्स्ट मेरा नॉर्मल चीज़ों का बैग है। सेकेंड ये मेरा खाने का बैग है, जो सुबह से शाम तक का जितना भी खाना होता है
वो सब उसमें होता है। आज थोड़ा कम है बिकॉज़ आज मुझे पता चला था कि शायद थोड़ा जल्दी हो सकता है, सो आई गॉट लिमिटेड स्टफ़। पहले हम स्टार्ट करेंगे ये इस बैग में कि छोटा सा पाउच है, इसके अंदर ये है मिंट है, सो ये आई थिंक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू स्मेल गुड, तो उसके लिए मैं कैरी करती हूँ हमेशा अपने साथ में। ये एक दवा है, इट्स कॉल्ड स्वालिन। तो क्योंकि हम लोग आउटडोर शूट करते हैं, धुआं वगैरह रहता है, उसकी वजह से गले में चला जाता है, खराश होती है गले में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे मौक़ों पर बहुत रिलीफ मिलता है इससे। ये इलेक्ट्रिक हीट बैग है कि कभी भी कुछ अगर लग जाता है या क्रैम्प होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। ख़त्म हो चुका है ये परफ्यूम, आई यूज़ टू यूज़ दिस बट आई लव द स्मेल, आई लव द फ्रेग्रेंस। ये एक और है परफ्यूम, ये भी ख़त्म हो चुका है बट थोड़ा सा बचा है, सो आई स्टिल हैव इट इन माई बैग। चार्जर का एक्चुअली एक बैग है मेरा, बट मैंने घाई में ये चार्जर ऐसे ही रख दिया। मेरी एक स्कार्फ़ है, स्कार्फ़ कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, बाहर भी जाते हैं तो पोल्यूशन होता है, तो मैं हमेशा अपने चेहरे को कवर करके प्रॉपर्ली जाना पसंद करती हूँ, तो ये अभी ऐसे ही रखा हुआ है। वेरी इम्पॉर्टेंट, ओडोमॉस। हमारी सेट पे बहुत ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, दोपहर में, रात में, शाम में, ऑल द टाइम, तो ये हमेशा साथ में रहता है एंड आई कैन नेवर गो विदाउट एन ओडोमॉस। तो या वेरी इंपॉर्टेंट, वेट वाइप्स, जो कि ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं की है क्योंकि हमारे सेट पे मेकअप दादा के पास होती है। ये है दवाइयों का डब्बा, मेडिसिन बॉक्स, तो इसमें सारी दवाइयाँ हैं एंड मैं होप करती हूँ कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े जितना कम ज़रूरत पड़े, बट फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर्स रखे हुआ है ये। ये छोटा सा पाउच था, इसमें अगेन यूटिलिटी की कुछ चीज़ें थी, एक दवाई थी और बाकी की सारी चीज़ें थी। ये सबसे बड़ा पाउच है, इसमें आई थिंक इसमें दिस इज़ ऑल द प्री मेकअप प्रोडक्ट्स, जितना भी स्किन प्रेप करने के लिए चीज़ें लगती हैं वो सारी इसके अंदर है। फिर ये एक छोटा सा पर्स है और एक, जिसमें कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ये वॉलेट है, देन हाँ देयर इज़ अ मास्क, कभी भी ज़रूरत हो सकती है इसकी भी। लिप ग्लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कभी अगर शूट से कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ईयरफोन्स बस। तो अब आता है हमारा अगला बैग। नाउ दिस इज़ द फूड आइटम्स वाला बैग एंड जैसे कि आप सबने देखा है कि मेरा जो नॉर्मल बैग था डे टू डे वाला, उसमें तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टफ़, आधे से ज़्यादा मेरा घर उसमें ही है एंड काफ़ी प्रिकॉशनरी चीज़ें थी, बट इसमें लिमिटेड सामान है बहुत, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। सो ज़्यादा कुछ है नहीं। एक वाटर बॉटल थी वो वहाँ है ऑलरेडी। रेस्ट ये एक बड़ा डब्बा है और इसमें लंच है पूरा। देन दिस इज़ स्मॉल डब्बा, स्नैक्स वगैरह है इसमें, थोड़ा सा सैलेड है। फिर ये एक छोटा सा डब्बा है फॉर स्नैक आइटम्स, कुछ भी स्नैक्स का खाने पीने का रहता है। सैलेड्स होता है, इसमें खा चुकी हूँ मैं सुबह तो मैं सुबह आके मेरा फर्स्ट सीन होता है, उसके बाद में मैं ये खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। That was what's in my bag and what's in my food bag as well, and I hope that you all really liked it and मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उड़ने की आशा में लीजिए नए साल में आज ही आ गई हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सैंटा आ गए हैं। वैसे बिल्कुल सैंटा टाइप भी आई हैं वो वाइब्स लेकर, क्योंकि हर किसी के लिए ढेर सारी खुशियां और प्रेजेंट्स लाई हैं। लेकिन दिस सैंटा नुमा आजी जो है, द डिफरेंस इज कि ये अपनी बहू रेणुका के मजे लेने से चूकती नहीं है। पहले साल का जो भी दुख है, परेशानियां है, टेंशन है, उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको गाड़ कर उसको मारनी चाहिए, है कि नहीं? आजी आई हैं और अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाई हैं, मगर लगता है कि रेणुका को ये खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी भी रेणुका सभी से काफी ज्यादा खफा है। सबसे ज्यादा उसका गुस्सा रोशनी को लेकर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सासू माँ आई हैं रेणुका की, तो रेणुका कैसे खुश हो सकती है। अब देखिए बात दरअसल ऐसी है कि सचिन के बाबा परेश ने अपनी आई को घर बुला लिया है, जिसके बाद घर का माहौल काफी ज्यादा बदल गया है। आजी के आने से सभी काफी ज्यादा खुश हैं, मगर सभी नए साल के नए नए प्लान्स बना रही हैं। ऐसे में आजी के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, मगर आजी एकदम बिंदास है। देखिए उन्होंने सभी को अपने साथ कैसे मिला लिया। बहुत कमाल का धमाकेदार सीन होने वाला है। आजी वापस आई है, रेणु को सीधा करने की कोशिश, पर वो होती नहीं है कभी। अगर वो सीधी हो गई तो फिर क्या, उस स्टोरी में कुछ नहीं है आगे। अब जब आजी सभी से बात कर रही थी तो घर की लाइट चली गई। ऐसे में देखिए कैसे वो सभी की बत्ती जला रही हैं। हाँ, तुम लोगों के भाव इतने थके हुए हैं ना कि बत्ती गुल हो गई। देखो, I mean to say, सभी के साथ एक एक्टिविटी कर रही हैं कि घर वालों को कैसे एक साथ एक ही छत के नीचे रहना चाहिए। क्यों रेणुका, आपको कुछ समझ में आया या नहीं? ये जो ताना था ना, ये आपके लिए ही था, वो भी तब जब आपको एक गिफ्ट मिला। हाँ, डर तो हमेशा लगता है। थोड़ी मैं मतलब परेशान भी हो जाती हूँ कि क्यों आई है सासू भाई, अभी क्या सिखाएगी। रेणुका बहुत वो हो जाती है, पर इस बार रेणुका ज़रा भी टस से मस नहीं हुई है, क्योंकि वो अपने उसने ऐसा स्टैंड लिया है कि जो भी है रोशनी की गलती है। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं किसी का मानूंगी, मैं उसकी गलती की सज़ा दे के ही रहूँगी। गिफ्ट तो वैसे सचिन और साइली को भी मिला है, और इस गिफ्ट को देखने के बाद साइली काफी ज्यादा खुश है। क्या है ना, आजी ने उसे लड्डू गोपाल दिया है, जिसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सचिन साइली इस साल अपने घर एक नन्हे मेहमान का स्वागत करेंगे। क्यों, है कि नहीं सचिन साइली? हमको कृष्ण भगवान दिए छोटू से, बाल गोपाल दिए बहुओं को, और हमको तो कुछ भी नहीं दिया है। नहीं यार, इट्स बिटवीन अस। मुझे पता ही नहीं क्योंकि वो ऐसा बाल गोपाल है ना, तो बेबी बाल गोपाल उनको चाहिए, इसलिए इशारा था आजी का, इशारा। तो नए साल के लिए ये आशीर्वाद आजी ने दिया है। और नए साल में सचिन साइली का बच्चा नहीं, सचिन का सपना याद है ना सबको, 4 नहीं मांगते, वही सपने आते हैं इसको एक बच्चे से भी। खुद का कमरा नहीं हमारे पास, सारा बच्चा कैसे करेंगे, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कर लेती है। वैसे रोशनी, हमें नहीं लगता कि आपकी सासू माँ इतनी जल्दी सब कुछ भूलने वाली है, क्योंकि देखिए ताना तो आपको अभी भी मिल रहा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस सीरियल में जितने भी गड़बड़ घोटाला टाइप लोग आते हैं, यानी कि पीपल विद दैट नेगेटिव शेड, ये सब अनुपमा से दोस्ती करना क्यों चाहते हैं? अब देखिए ये जो प्रेरणा आई है, जिनका कुछ ना कुछ प्रेम के साथ
था पहले, मतलब वन साइडेड ही था लेकिन था। अब ये भी आते ही सबसे पहले अनुपमा से दोस्ती करने आ गई हैं। साल में अनुपमा ने नई शुरुआत तो की, लेकिन भला अपने प्यार अनुज को वो कैसे भूल सकती है। अब देखिए, अनुज तो अनुपमा के साथ अब नहीं है, लेकिन आज भी अनुपमा के हाथों पर और उसके दिल पर अनुज का ही नाम लिखा हुआ है। अनुज और अनुपमा का प्यार तो अधूरा रह गया, लेकिन राही और प्रेम के प्यार को किसी की नजर न लगे, हम तो बस यही चाहते हैं। शादी तो होती रहती है, डांस बहुत ज़रूरी है, मंडप हो, बच्चे का मुंडन हो, किसी की शादी हो, प्रेम और राही का नाचना बहुत ज़रूरी है। राही को तो बहुत जलन हो रही है, इसलिए मैं उसको कूल करता रहता हूँ बार बार। थोड़ा रोमांस उसको ज़्यादा करना पड़ता है आजकल। हर एपिसोड में एक गाना मैं कर देता हूँ उसके साथ, गा लेता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो राही अपनी कूल रहनी चाहिए भाई, नहीं तो बहुत मारेगी। पति की चलती नहीं है, बीवी के आगे, ये हमारे देश की कहानी है और चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वही है, मनाने का रास्ता होना चाहिए प्रेम से। प्रेम और राही के बीच आज तो फुल ऑन रोमांस ही रोमांस चल रहा है। अब वो क्या है ना कि जब से प्रेरणा आई है, प्रेम बाबू को राही से थोड़ा ज्यादा प्रेम का इजहार करना पड़ रहा है, ताकि उनके बीच की जो गलतफहमियां है ना, वो सारी की सारी दूर हो जाएं। शादी तो हो गई है प्रेम और राही की, लेकिन लगता है कि आज एक बार फिर से दुल्हा और दुल्हन बनकर ये फेरे लेना चाहते हैं। फिलहाल तो इनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कब तक ठीक रहेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। से भी इतना प्यार करती है, इतनी अटैच्ड हो जाती है कि कोई भी उसकी जगह उसको लगता है कि खतरे में आ जाएगी अगर कोई इतना अटैच हो गया। प्रेम के लिए भी वो बहुत पॉसेसिव है, क्योंकि अभी वो सिर्फ मुझे मिली प्रेरणा और मेरी पुरानी दोस्त रह चुकी है। हालांकि हमारे बीच कोई अफेयर नहीं था, एक तरफा प्यार था, एक तरफा की ताकत जो है वो प्रेम नहीं समझ पाया। और अभी तक तो कुछ ऐसा पता नहीं चला है प्रेरणा की तरफ से कि कोई एजेंडा है या कोई वो मकसद से आई है, बट आगे जाके हु नोज कि वो क्या सोच कर आई है और आगे क्या सोच सकती है। इधर प्रेरणा ने अनुपमा के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। प्रेरणा और अनुपमा का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। अनुपमा के बाद अब प्रेम को पाने की कोशिश भी करेगी प्रेरणा, और राही को ना इस बात से बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि राही चाहेगी कि प्रेरणा का हक ना तो उसकी माँ और ना ही उसके पति पर हो। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में अनुपमा जरूर मुसीबत में फंसने वाली है। एक तरफ प्रेरणा होगी और दूसरी तरफ राही, और कैसे वो दोनों को संभालेगी ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।